नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, इस समय मैं चंदौली ज़िले में हूं और चंदौली ज़िले के सिंगी ताली गांव में हूं और उस जगह उपस्थित हूं जहां जो बिरहा जो बिहारी कवि थे, जो बिहारी कवि के से जो बिरहा शुरू हुआ, तो बिहारी गुरु के शिष्य थे गणेश गुरु। जो गणेश गुरु अखाड़ा फेमस हुआ, तो उन्हीं के शिष्य थे रामलाल यादव जी, जिनका अभी आप देखेंगे उनका प्रतिमा यहाँ पर लगा हुआ है। और उसी अखाड़े से हमारे साथ कवि जी हैं जिनसे हम सारा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सारा कुछ तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन ये लोग बड़े ही वरिष्ठ कवि हैं। और रामलाल यादव जी जिनका प्रतिमा लगा हुआ है, उनके पुत्र भी हैं और ये लिखने का काम करते हैं। सारा कुछ जानेंगे इनसे। पहले एक परिचय जानेंगे, तो बहुत बहुत स्वागत है। अपना एक परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय गंगाराम यादव कवि, और मैं रामलाल खलीफा जी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। दो भाई हैं और दो चाचा के लड़के हैं, सब भाई हैं। अच्छा, तो दो भाई हैं। आप बस कवि लिखने का काम करते हैं? जी। तो क्या आप बिरहा लिखते हैं कि और भी? बिरहा लिखते हैं, छोटे छोटे लोकगीत भी लिखते हैं, भोजपुरी, और कहीं ज़रूरत लगी आकाशवाणी का प्रोग्राम भी लिखते हैं, दूरदर्शन। तो हम कवि जी जानेंगे, आप मतलब आपके पिताजी जब से बिरहा जगत में कदम रखें, कब से, सारा कुछ बताएं आप। जी, इनका जो है 18 वर्ष की अवस्था में, ये पहले बिरहा में नहीं थे। 18 वर्ष की अवस्था में जो है ये पहले काम करना शुरू किए राजगीर का। लेकिन बिरहा यहाँ वहाँ सुनते सुनते इनका मन उसमें लगने लगा और धीरे धीरे 18 वर्ष की उम्र में ये लिखने लगे। और 1922 में ये गणेश गुरु के शिष्य बन गए और धीरे धीरे लिखने लगे। लिखते लिखते बढ़िया लिखने लगे। तो अब धीरे धीरे इनके शिष्य भी होने लगे। उसमें इनके प्रथम शिष्य जो थे राम खिलावन पुजारी, एक ग्राम भुजहुआ के थे, बहुत बढ़िया गाते थे। और प्रथम पूजा जो है गुरु पूजा सन 1935 में ये प्रथम पूजा किए सिंगी ताली में। अच्छा, यहीं पर? हाँ, यहीं पर। और बढ़िया गाते थे, उससे और लोगों को प्रेरणा मिली, लिखने लगे बढ़िया। तो 1945 में जो है इनके अनेकों कवि भी जो है शिष्य हो गए लिखने वाले। जैसे कि कवियों में बच्चन खलीफा थे, चकरा गांव के थे, और राम भरत कवि, चंद्रिका कवि मोहम्मदपुर, नरेश कवि, केशव कवि गाजीपुर, रामा कवि गाजीपुर। अनेक कवियों से अखाड़ा भर गया। इधर सोनभद्र के जो थे सूरश्याम पांडे, और इधर शहीद गांव के जो थे चंदौली जिला के कबीर पांडे। अनेक कवि भी हो गए शिष्य, गायक तो थे ही। और तो बिरहा में जो है, हाँ, और कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा, इसके बाद फिर आप कब से आए इस लाइन में, बिरहा जगत में? हम तो आए थोड़ा थोड़ा लिखते थे, बचपन से कक्षा 8 में पढ़ रहे थे तब है। पहले सहपाठियों को, साथ पढ़ने वालों को लिख के दे देते थे। धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते पढ़ते लिखते रहे तो बहुत ज़्यादा हमने नहीं लिखा। हाँ,
इसका श्रेय पिताजी को ही जाता है। तो वो जब लिखते थे तो उन्हीं का देख के आप शुरू किए। हाँ। अच्छा, वो गाते भी थे ना? गाते थे, कभी कभी हम लोगों के सामने भी गाते थे। जैसे गाते थे, इसके बाद आप लिखे, तो आपका लेखनी कौन कौन लोग को, किसको किसको देते हैं आप? अब अखाड़े में जो भी हमारे पास आता है तो उसको देते हैं लिख के। और उसे एक ये प्रधान जी हैं, प्रधान जी भी हमारा गाते हैं। एक शिष्य है जो है इधर मिर्ज़ापुर जिला का है, हाँ, वो जोगिंदर यादव गाता है। और वैसे बहुत से लड़के हैं गाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब हम लिखते हैं। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई है, ये कब हुई? मूर्ति की स्थापना ये कौन सन में हो? 2021 में। अच्छा जी, और पर साल तो शायद है। अच्छा, 2021 में, अभी पिछले साल ही हुआ है मूर्ति स्थापना। इससे पहले भी तो यहाँ पे पूजा, कब से यहाँ पे पूजा हो रही है? पूजा यहाँ पर हो रही है 35 से, सन 1935 से। 1935 से आप लोग आप ही कर रहे हैं? यहाँ इस अखाड़े के बहुत श्रेष्ठ गायक हैं, बहुत नामी गायक थे, राम खेलावन पुजारी जी, वही शुरू किए। और उन्हीं के मतलब कि गायकी बढ़िया देख करके लोग उन्हीं का नकल मतलब गाने लगे। और तब से गा रहे हैं। जी। तो यहीं से जो यहाँ पर हर साल सिंघी ताली, ये वही जगह है सिंघी ताली जहाँ पर गुरु पूजा होती है हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन। तो बिरहा जो है एक जो पूर्वांचल की धरोहर और मिट्टी की खुशबू कही जाती है। और सबसे बड़ी बात है ये कि जो बिरहा होती है वो समाज को एक आईना दिखाने का काम करती है। और जैसे कि कई सारे कांड हो या कुछ भी हो, बिरहा के माध्यम से लोग गाकर समाज को देते थे। तो पहले के लोग एक जैसे न्यूज की तरह देखते थे और सुनते थे कि अगर कुछ उनको पता नहीं होता था तो जो कवि जो लिखता था बिरहा, उसी को सुन के लोग जान जाते थे कि नहीं, यहाँ ऐसा ऐसी घटना हुई थी। कवि तमाम जो कांड होते हैं, आप भी कांड बहुत सारे लिखे होंगे। हाँ हाँ।